मीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले एक बार राय बाजार पर आपसे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। दिन के दौरान भी, ओवरनाइट भी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी अब काफ़ी करेक्शन के मूड में आ रहे हैं। तो थोड़ा इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए इस तरह के बाजार में, बताएं सर। मैं जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपके डिस्क्रिप्शन देख रहा था मार्केट की। आपने टाइम पास वर्ड बहुत यूज किया था। जी सर। वो तो आज का है, लेकिन मैं कहूंगा कि फॉर द टाइमिंग एक वेट एंड वॉच तो जरूर लग रहा है बाजार में। उसके लिए तीन मेन कारण है और तीन मेन इवेंट्स है मैं कहूंगा। एसेंशियली दो ग्लोबल इन नेचर है, एक थोड़ा लोकल है। ग्लोबल में हम ये देख रहे हैं कि जो जिस तरह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और यूएस के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ये जो हमने इतनी अच्छी बुलिशनेस देखी थी यूएस स्टॉक मार्केट में और ग्लोबल टू सम एक्सटेंट इन द सम ऑफ द मार्केट्स लाइक इंडिया, वो शायद हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से डीसीलरेट या थोड़ी ब्रेक लगेगी कि नहीं। क्योंकि हमने देखा है जब डॉलर इतना स्ट्रांग होता है तो फॉरेन फॉरेन मनी जो होता है, ग्लोबल मनी जो होता है, वो यूएस में वापस जाता है और इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप वगैरह से माइनस होता है। तो अब ये हमने देखा है लास्ट 2-3 महीने में कि फॉरेन मनी बिकॉज ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ वापस यूएस जा रहा है। तो ये एक फिनोमिनन है, वो अभी भी चालू है। 2024 के लास्ट जो आखिरी के 2 महीने थे, नवंबर दिसंबर, उसमें हमने ये देखा। और हम जनवरी में भी ये देख रहे हैं कि ग्लोबली अभी भी डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो काफी 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 स्ट्रांग है। एंड यूएस बॉन्ड यील्ड खास करके ऑलमोस्ट 4.8 तक पहुंच गए, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। वो भी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो एक ये मैं कहूंगा रीजन है कि मार्केट एक वेट एंड वॉच रीजन में मोड में जा रहा है। सेकंड बड़ा रीजन है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इनॉग्रेट होंगे जनवरी 18-19 को, तो उसके पहले और उसके बाद में भी उन्होंने काफी अनाउंसमेंट करी है। प्रोटेक्शनिज्म की बात करी है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने की बात करी है। इंडिया और चाइना के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो ट्रेड है उसको थोड़ा बैलेंस करना है। तो ये एक थोड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज होंगी वो इंडिया और चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो ये एक अगेन शॉर्ट टर्म मैं कहूंगा 10 दिन की बात है, हमें पता चल जाएगा किस तरह कौन सी डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो ये दो ग्लोबल फैक्टर्स हो गए। और तीसरा हमारा लोकल फैक्टर है जो बजट है। वैसे तो ऐसी कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक टिपिकल रहता है कि बजट के पहले क्या है, बड़े पोजीशन ले कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है बाजार में। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं, उसके लिए मैं कहूंगा बाजार वेट एंड वॉच मोड में है। दो तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे बाजार मूड अभी तक बना नहीं पा रहा है, लेकिन दो बड़ी इवेंट है, ज़्यादा तीन सर। एक नतीजे, दूसरा ट्रम्प साहब की कुर्सी पर बैठना, तीसरा बजट। इन तीनों इवेंट्स का क्या असर हो सकता है? तो ट्रम्प के बारे में जैसे हमने बात किया, पॉलिसीज की अनाउंसमेंट है। इंपोर्ट ड्यूटीज इंडिया और चाइना की तरफ में जो उनका रवैया रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। H1B की काफी बात हुई है सोशल मीडिया में, बट मैं ये कहूंगा ये इतना बड़ा इवेंट नहीं है, बिकॉज हमारी आईटी कंपनीज काफी फ्लेक्सिबल वर्क मोड में है। तो अगर H1B का प्रॉब्लम होता है तो ऑफशोरिंग तो यहाँ कर ही सकते हैं। तो इन माय व्यू इट्स नॉट इतना बड़ा इश्यू। बट इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगाने की बात करते हैं, कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, तो वो एक ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। नतीजे की बात कहूंगा, जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज के जो नतीजे आएंगे दिसंबर क्वार्टर्स के लिए, उसमें मैं कहूंगा कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें निफ्टी 50 या निफ्टी 100 की बात करें तो उसमें इतने एक्साइटिंग ओवरऑल रिजल्ट्स नहीं होंगे। मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ग्रोथ हम देखेंगे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो हमने ये देखा है कि पिछले कई क्वार्टर्स से जो निफ्टी के अर्निंग्स है उसके कंपैरिजन में जो मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके अर्निंग्स बेटर रहे। और स्टॉक पिकिंग में देखें और स्टॉक परफॉर्मेंस में भी देखें तो ब्रॉडर मार्केट ने ज्यादा बेटर किया है। तो मेरे ख्याल से जो टॉप 50 100 स्टॉक्स हैं उसमें सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात हो रही है। लेकिन जो स्टॉक पिकिंग और जो एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं वो ब्रॉडर मार्केट में रहेंगे और ये ट्रेंड मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स तक भी बरकरार रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए सारा का सारा एनालिसिस। अब आइए सर, किसी को म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो इस वक्त किस तरह के फंड्स बढ़िया रहेंगे? मुझे पता आपका फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन भी कर रहा है। क्या अभी भी वहीं पर पैसा लगाना चाहिए या कोई और आप सजेस्ट करेंगे?
सर्टेनली तो फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी जो है वो एक मैं कहूंगा कोर कैटेगरी है, जहां पे इन्वेस्टर फंड मैनेजर को पावर देता है डिसाइड करने का कि स्मॉल कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए या लार्ज कैप में लगाए। तो ये एक डिसीजन जो होता है इन्वेस्टर के लिए कम है, वो डिसीजन फंड मैनेजर का हो जाता है। तो एक कोर कैटेगरी की तरह मैं कहूंगा फ्लेक्सी कैप सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन्वेस्टर को। हाँ, फिर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल थोड़ा चेंज करना है, आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो फिर आप थीमेटिक फंड या स्मॉल कैप फंड या इस तरह के फंड में जा सकते हैं। लेकिन एक कोर कैटेगरी में कहूंगा, डिवर्सिफाइड कैटेगरी कहूंगा, तो फ्लेक्सी कैप से शुरू करें और फिर अपनी रिस्क एपेटाइट या सेक्टर व्यू या थीम कोई व्यू बनता है आपका, आपको सपोज कोई पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, तो फिर आप थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स देख सकते हैं या स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय भी दी और साथ ही बताया भी किस तरह के फंड्स इस तरह के माहौल में रहेंगे आपके लिए उचित। थैंक यू सो मच।